हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? बाहर बहुत ठंड है। अब तक हम लोग मॉडल पेपर सेट 1, 2 और 3, 4 डिस्कस कर चुके हैं। आपको पसंद भी आ रहा है और हम बार बार यही बात बोल रहे हैं कि इसमें से कुछ क्वेश्चन तो कॉपी हो जाएगा और बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उनका ऑप्शंस और सीरियल वगैरह मार्किंग चेंज कर दिया गया। मतलब कि सेम टू सेम तो नहीं आएगा, पर इसी से मिलता जुलता सवाल आएगा जिसको आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोग को। बार बार बोले मॉडल सेट डिस्कस करके जाइए बढ़िया से। बाकी एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, जो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो गेस्ट पेपर बना के दिए हैं और आपका जो बिहार बोर्ड मॉडल पेपर वाला जो है बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैच करता है। ठीक है, इस चीज़ को नोटिस करना, सेम टू सेम। उसमें भी आज ये मॉडल सेट 5 है, पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वाला उसको भी अभी गेस करके बता देते हैं। ठीक है, और बाकी मॉडल पेपर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी में लास्ट में हम मार्किंग करके दे दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, और उसमें आंसर भी है। ठीक है, देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। आज है 26 तारीख। आप स्पीड में देख लीजिए, अगर बहुत स्लो है यूट्यूब में स्पीड में 2 का स्पीड में, जिसको जितना स्पीड में अच्छा लग रहा है सुनने में। उसके बाद आज ही से ही आपका 28 से 29 तारीख तक सारा चैप्टर का सब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे, और ज़रूर देखना प्लीज़, तुमको बहुत फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है, क्योंकि भूल गए हो इतना दिन से, फिर से रिवाइज कर देंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मॉडल सेट 5 है ये हमारे पास, और पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है बाबू। ठीक है, पोलिनेशन बाय बर्ड्स। जैसे कि देखिए, अगर चिड़िया के द्वारा पोलिनेशन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। ये प्राय हम लोग एक्स्ट्रा था ये। अच्छा, अगर चमगादड़ के, देखो ऑर्निथोफिली तो है चिड़िया के थ्रू, अगर बैट के थ्रू, चमगादड़ के थ्रू होता है तो बोलते हैं चिरेप्टोफिली। ठीक है, अगर एनिमल्स के थ्रू होता है तो उसको बोलते हैं इंटेमोफिली। तो ये सब चीज़ याद हो गया होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। विच द फॉलोइंग इज द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें द हॉट स्पॉट कौन है आपको चूज़ करना है। ठीक है बच्चे, इसमें से हॉट स्पॉट कौन है आपको चूज़ करना है। एक सेकंड, DND लगा दिए। ठीक है, अब कॉल नहीं आएगा। चलो, तो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट तो आपको पता है 3 लिखा था, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड हिमालय। ठीक है, तो पहले हम सब प्रेफर करेंगे वेस्टर्न घाट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ कंसिडर्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसमें से जेनेटिक्स का फादर कौन है? तो ऑप्शन में मैक मॉर्गन तो नहीं होगा। ठीक है, आपका डार्विन भी नहीं होगा, ईगो डी ब्रीज भी नहीं होगा, मेंडल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछता होगा, NCERT का है क्वेश्चन। सबसे ईगोली का सबसे लास्ट चैप्टर है जिसको NCERT से इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, कहता है नॉइज पोल्यूशन किससे मापते हैं? डेसिबल्स मापते हैं। किससे मापते हैं? डेसिबल्स उसका यूनिट है नापने का। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 5 में इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये सवाल भी बहुत बार आता है। तो इकोलाई बैक्टीरिया से नापते हैं, जहाँ पर इकोलाई बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर वाटर पोल्यूशन की भी क्या होगा बाबू? बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, mRNA फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। mRNA कहाँ पर बनता है बाबू? न्यूक्लियस के अंदर बनता है। बोले थे ट्रांसक्रिप्शन, mRNA बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। द फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है आपका? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है बाबू, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेंट आप एक बार जरूर रिवाइज कर देना। ठीक है, ZW ZZ टाइप वाला 2 ही एग्जाम्पल हम बोले थे आपको। BB बर्ड्स और बटरफ्लाई में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक जो हम लोग बोले थे, ये क्या है? फीमेल हेट्रोगेमेट है, याद रखना, ऐसे भी पूछता है फीमेल हेट्रोगेमेट। और एक होता है मेल हेट्रोगेमेट। तो हम लोग में है किस में? H, D और G में। ह्यूमन ड्रोसोफिला ग्रॉसहोफर के अंदर पाया जाता है। याद आया बाबू? तो ZW किस में होगा? तो बर्ड्स में देखो, बर्ड्स तो स्नेल तो बर्ड नहीं है, कॉकरोच तो बर्ड्स नहीं, ह्यूमंस भी नहीं है। पीकॉक क्या है? बर्ड्स है। देखो कितना कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन सवाल है ये, है ना, कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। तो थोड़ा सा ध्यान दो इस सवाल को बच्चे। आइए अगला सवाल है, एंटीबॉडी M इज फाउंड इन, कहाँ पर? ब्लड में पाया जाता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आइए, हाउ मेनी पेप्टाइड्स चेन आर फाउंड इन ईच एंटीबॉडी मोलिकुल्स। तो कहता है कि एंटीबॉडी मोलिकुल्स में कितना पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड चेन पूछता है। तो सही बात तो है, देखो कितना 4 होता है। देखो 2 लाइट चेन था, ये देखो लाइट चेन, और 2 क्या था बाबू? हैवी चेन था। याद आया? ये हैवी चेन और ये लाइट चेन।
प्लीज़ एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर याद कर लो 5 नंबर के लिए। याद नहीं करना, देखना आप लोग को बोले थे वीवीआई रखें एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर को 5 नंबर के लिए, आपको बहुत फायदा होने वाला बाबू। दो क्या था, डिपेंड कैसे करता है, H2 और L2। कितना टाइप्स का एंटीबॉडी था, 5 टाइप का, GAM गम, DED। तो गम दे था एंटीबॉडी, GAM और D और E। एंटीबॉडी G क्या था आपको, प्लेसेंटा क्रॉस कर रहा था। एंटीबॉडी कहाँ पर मिलता है, सलाइवा में, मदर्स मिल्क में। एंटीबॉडी M कहाँ पर था आपको, ब्लड्स में। एंटीबॉडी D भी ब्लड्स में था। और E कब होता है बाबू, एलर्जी के दौरान। तो E वाला एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर में। ग्रीन प्लांट्स आर नॉन एज प्रोड्यूसर विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। देखो यहाँ पर ग्रीन प्लांट जो होता है आपका लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। वेरी गुड आंसर। चलो आप लोग भी जवाब दीजिए साथ साथ, और कमेंट में ज़रूर लिखिए हम गलत कोई ऑप्शन तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो गया, ठीक है। 11 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइजिन प्रिवेंट्स क्रॉप फ्रॉम बोरर। ठीक है, बोरर इंसेक्ट का नाम है कि इसमें से कौन क्राइजिन किसी फसल को जो वो इंसेक्ट से बचाता है। तो क्राई AC भी बचाता है, क्राई AB भी बचाता है, क्राई 2 AB भी बचाता है, ऑल द अबव सब कुछ बचाता है, ठीक है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4 होते हैं। A होते हैं, B होते हैं, AB होते हैं और O होते हैं। वेरी गुड। रानीखेत मुर्गी का बीमारी है, बहुत VVI क्वेश्चन, इसको लिख भी लो कॉपी में, ठीक है। हर साल सोचो कि नीट में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। आपका बिहार बोर्ड में हर साल खानदानी सवाल है, बहुत फेमस क्वेश्चन है बाबू। रानीखेत मुर्गी का एक बीमारी का नाम है, ठीक है, वायरल डिजीज़ है ये, तो मुर्गी में पाया जाता है, बहुत फेमस सवाल है, टिक कर लो बाबू ये सवाल। देखो 2 सवाल है, एक तो 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ZW ZZ टाइप हम आपको बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखना। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है 9 नंबर, ठीक है, कि एंटीबॉडी में कितने टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 4 होते हैं। आओ अगला सवाल करें। 13 नंबर के बाद हम लोग आते हैं बाबू 14 नंबर पे। तुम भी मेरे साथ साथ जवाब दो बाबू, कमेंट ज़रूर करके बोलो क्या लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ताकि हमको पता चले कि हाँ ठीक ठाक पढ़ पा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा डिस्कस करने का। सेकेंडरी पोलूटेंट, ये भी ठीक है ही जाना, अगर नहीं पढ़े हो तो ये आपको कोई इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी से हट गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आज पढ़ा देते हैं इकोलॉजी, ठीक है। तुम लोग क्या क्या चैप्टर रिवाइज करवाना है, पढ़ाना है, प्लीज़ कमेंट में जरूर लिख दो जाके, हमको पता नहीं चलता क्या चाहिए। एक तो जेनेटिक्स, इकोलॉजी हम कराना चाह रहे हैं, बाकी डिजीज़ भी भूल गए, डिजीज़ भी करा देंगे। कैंसर, मलेरिया, ठीक है, कैंसर, मलेरिया, एड्स, ठीक है, ये सब चीज़ 5 नंबर वाला है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को VVI करके रखें, DNA फिंगरप्रिंटिंग को VVI करके रखें, ठीक है, एंटीबॉडी का रखते हैं। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज करते रहो, आपको डरना नहीं है, सब कुछ आपको आता है, ठीक है। ये लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, पर सब कुछ आता है। आओ, चिपको मूवमेंट कब लॉन्च किया था, ठीक है, किस चीज़, अच्छा चिपको मूवमेंट तो बहुत सुंदरलाल बहुगुणा किया था लॉन्च, और किसके, जंगल के बचाने के लिए, तो बहुत फेमस है ना। T कैपिटल क्या हो जाएगा, सो जाएगा, स्मॉल टी किसके लिए है बच्चे, आपका टेस्ट कोर्स के लिए, ठीक है। तो वैसे तो टेस्ट कोर्स होता है F1, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक है। टेस्ट कोड क्या था, F1 था ये। F1 का जब किसी रिसेसिव पेरेंट के साथ कराते तो टेस्ट कोड, जब F1 का किसी बैक, ये क्या बोलता है, डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराते बैक क्रॉस, तो पर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, फिर भी हम टेस्ट कोर्स पे ही जाएंगे, ठीक है। आओ 17 नंबर पे आओ तो बाबू, 17 नंबर पे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ DNA पॉलीमरेज आर एसोसिएटेड विद यूकोटिक सेल। यूकोटिक के साथ कितना DNA पॉलीमरेज होता है बाबू, 5 टाइप्स का, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा और ओमेगा, याद रहेगा। चलो 30 ले आएगा। 18 नंबर पर ये एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, जूलॉजिकल गार्डन तो नहीं होगा, बोटानिकल गार्डन भी नहीं होगा, बायोलॉजिकल सफारी पार्क होगा। देखो यहाँ पर ऑल नहीं होगा। जूलॉजिकल पार्क तो हम बताए थे ना आप लोग को, जूलॉजिकल जो पार्क होता है आपका XC2 होता है, चिड़ियाघर, ठीक है। बोटानिकल गार्डन पार्क बोले थे, वो भी आपका XC2 होता है। बाकी क्या होगा, बायोलॉजिकल सफारी पार्क ही इन-सिटू होगा। हाँ फिर से एक बात, वही बात, इन-सिटू, XC2, NCERT वाला सब जरूर देखो जाके, एक नज़र जरूर देखो प्लीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन-सिटू XC2 से। और ऐसा मत बोलना कि सर बताए नहीं थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायप्लोइड। देखो एग्जाम दे के आओगे तो मेरा तारीफ करना ही पड़ेगा, तुमको मजबूर हो जाओगे करने पे, जो बोले हैं वही पूछेगा बाबू। तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा गलती है, मेरा जहाँ तक जिम्मेदारी है, ठीक है, वहाँ तक हम कर रहे हैं और हमको पता है। और जो बच्चा पढ़ रहा है, मेरा डाउट्स पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉल करके पूछ रहा है, DP पे डिस्कस करने के बोलते, मतलब कि वो पढ़ रहा है। अब भाई टीचर को ब्लेम करोगे तो तुमको तो कोई फ़ायदा है नहीं, हम तुम्हारे पीछे क्या करेंगे भाई। 50% सवाल ही करना है तुमको, पूरा 50% ही सिलेबस अगर पढ़ लोगे तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग 100% पढ़ा करके सारा DPP करा रहे हैं, सारा मॉडल सेट करा रहे हैं, और क्या कराना चाहते हैं बोलो। आप तो, आपका जिम्मेदारी है कि कुछ पढ़े हैं बढ़िया से, अभी भी बहुत टाइम है, अभी 1 सप्ताह में रगड़ के फेंक दोगे अगर पढ़ोगे तो। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 20, पैटर्न ऑफ एनी पोल्यूशन डिपेंड्स ऑन।
कि सॉरी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का पैटर्न किस पर डिपेंड होता है, डेंसिटी पर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पर। ऑल देव चले आओ, इस पर सिंपल सा सवाल है, ये कोई बड़का बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कंट्रोल द डिलीटरियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन पर। प्रोटोकॉल मतलब कि मीटिंग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक जगह मॉन्ट्रियल को का जापान में रखा गया था, और हम लोग वहाँ पर किस चीज़ पर चर्चा किए थे, वो ओजोन का डिप्लेशन पर, मतलब ओजोन परत जो पतला हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है, तो उस चीज़ पर जो चर्चा किए थे हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किए थे। एक चीज़ फिर से याद रखो, एक आपका होता है बाबू अर्थ समिट। अर्थ समिट कब हुआ था, बोलो 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 जल्दी, 1992 को हुआ था। कहाँ पर, रियो डी जेनेरिया। उसके बाद हुआ था आपका फिर 1992, 10 साल बाद हुआ था 2002 में, क्या हुआ था आपका वर्ल्ड समिट। कहाँ पर हुआ था, साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। ये दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर याद करो, इवोल्यूशन से एक सवाल बहुत बार बार आता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने दिया था, वो जो बुक लिखा था किसने, डार्विन ने। और एक लिखा था ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने दिया था, आपका ओपरेन ने दिया था। तो प्लीज़ ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जी, हम क्या करेंगे तुम्हारे लिए, बताओ। आओ फर्टिलाइजेशन। अच्छा अभी जस्ट इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा आप लोग का इवोल्यूशन को, ठीक है। इवोल्यूशन में बहुत बच्चा इधर उधर कर रहा है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है रे, एम्पुलाटिव में, सिंपल सी बात है। हीगुडी ब्राइस वर्क ऑन विच प्लांट, इवनिंग प्राइम में रोज। बोलो कि ये सवाल कहाँ से, इवोल्यूशन से, ठीक है। उसने म्यूटेशन थ्योरी दिया था, हीगोडी ब्राइज म्यूटेशन थ्योरी दिया था बाबू। तुम नहीं पढ़ोगे तो मेरा गलती नहीं है, हम एग्जाम के बाद हर चीज़ अपना नोट से देंगे कहाँ से है असल में। साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया किससे जुड़ा हुआ है, आपका टाइफाइड से जुड़ा हुआ है। एड्स को आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा कहाँ पर, अमेरिका में आया था 1983 में। इंडिया में क्या कब आया था, 1986 में, ठीक है। बोन्स ऑफ फोर लिम एंड अ बैट एंड अ ह्यूमन सर, ये देखो एवोल्यूशन का सवाल है, वीबीआई किसका, होमोलोगस ऑर्गन है। हम तुम लोग बार बार बोलते हैं होमोलोगस और हेनालोगस, आप ऑर्गन का डेफिनेशन याद कर लेना, एग्जाम में पूछता है, या फिर दोनों में विभिन्नता है। तो होमोलोगस ऑर्गन दोज ऑर्गन व्हिच आर सिमिलर इन ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन। एनालोगस क्या हो जाएगा, दोज ऑर्गन व्हिच आर डिफरेंट इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन। एग्जाम्पल, सॉरी, एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, याद रहेगा, एक याद है कि नहीं रहे, एनालोगस ऑर्गन का दो ही तो पूछता है, तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विट्स ऑफ बर्ड्स, बटरफ्लाई और बटखट्स, उसके बाद स्वीट पोटैटो और आपका नॉर्मल पोटैटो, ठीक है। ये सब चीज़ एग्जाम्पल जैसे देखा देखो, हम पढ़ाए बाबू बहुत बढ़िया से। इवोल्यूशन का नोट्स ग्रुप में डाल देते हैं, या नहीं डाले हैं तो डला हुआ है, जाके निकाल लो यार, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। आओ, विच इज द इंजाइम इज यूज टू जॉइन द कट डीएनए ऑफ इंडियन। डीएनए को, दो इंजाइम को डीएनए को जोड़ने के लिए कौन सा इंजाइम लाएगा, इसका इस्तेमाल करते हैं। तुम लोग कमेंट करके नहीं बताते हो ना, हमको पता नहीं चलता है कि कौन सा आप लोगों को चाहिए, या फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम छोड़ देते हैं। बोलो, कुछ बोलते ही नहीं ना कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, आप फिर से बनाइए। अभी बोलोगे तभी हम इवोल्यूशन का बनाएंगे, या फिर अलग अगला चैप्टर का बनाएंगे, क्योंकि हमको कुछ पता चल नहीं रहा है ना, लाइक कर रहे हो ना तुम लोग, सीन भी नहीं कर रहे हो, व्यू भी तो नहीं आ रहा है, मतलब कि नहीं देख रहे हो, हल्के में ले रहे हो, तो कोई बात नहीं, तुमको करो अपना मन से जो जो करना है, ठीक है। तो अगला ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, विच एंजाइम इज यूज टू ज्वाइन कट इंड ऑफ डीएनए। डीएनए के इनको कट ज्वाइन करने के लिए लाइगेज ही तो लगाते हैं हम लोग बाबू। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ बायो फर्टिलाइजर इन पेडी प्लांट। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। धान के खेत में कौन सा बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर का काम करता है, साइनोबैक्टीरिया। कौन करता है, साइनोबैक्टीरिया। 29 नंबर में देखो, विच इज यूज इन प्रिपेयरिंग चीज़, मतलब क्या पनीर बनाने के लिए कौन किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, प्रोपेनी बैक्टीरिया शर्मानी। प्रोप्यूनी बैक्टीरिया शर्मानी बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ वायरस तो होगा नहीं, अलगी तो होगा नहीं, फंगाई तो होगा नहीं, तो माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स के अंदर क्या आ जाएगा, आपका बैक्टीरिया आ जाएगा। फिर 30 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटिन यूज फॉर द लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल एजेंट। रट के भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, हम बार बार बोलते हैं। स्टेटिन्स क्या होता है, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, और कहता है ये जो स्टेटिन्स हम लोग प्राप्त करते हैं फंगाई से करते हैं, और उस फंगाई का नाम क्या है बाबू, ईस्ट तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि फंगाई है तो सिर्फ यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, ईस्ट फंगाई। पर इसका असली जो नाम है इस फंगाई का नाम मोनस्कस परप्यूरस। क्या नाम है, मोनस्कस हम लिखा है, ये माइक्रोब्स का चैप्टर जाके देख लो, मोनस्कस, तो कहाँ गया रे, पर प्यूरस, ठीक है। वैसे आपको फंगाई ऑप्शन देगा तो फंगाई पे निकाल के जाना है, ठीक है। दो एग्जांपल हम माइक्रोब से बहुत वीवीआई पर आते हैं, एक तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग एजेंट, और एक आपका क्या स्ट्रेप्टोकाइनेस कहाँ से प्राप्त हो, जो जो क्या करता है आपके ब्लड के ये रे ब्लड को क्लोटिंग से रोकता है हार्ट अटैक के दौरान। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस भी आपका कहाँ से था बच्चे, वो भी फंगाई से है, और उसको वो कहाँ से प्राप्त है, ट्राइकोडर्मा पोलियोस्पोरम फंगाई से हो, ठीक है। वो भी देख लेना। माइक्रोब से कुछ सवाल इंपॉर्टेंट है जी, हम डिस्कस कर लेंगे आज। पर कैसे करेंगे, तुम लोग कमेंट में बताते ही नहीं ना, हमको मैसेज करते हो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है या मज़ा नहीं आ रहा है तो छोड़ देते हैं हम, करो तुम लोग अपने मन से, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। आज 26 जनवरी है, तो देखो मेरे घर, हम घर आ गए हैं, देखो मेरा घर है ये,
ठीक है, तो उधर बज रहा है 26 जनवरी का। सोचो एक टाइम था हम लोग झंडा उंडा लेके जाते थे भोरे भोर भूखे प्यासे, पर अभी देखो कितना टाइम चेंज हो गया है। तुम्हारे वक्त साथ भी ऐसा एक वक्त आएगा जो तुमको बाहर निकलने में भी शर्म आएगा, लोगों के सामने आने में। देख रहे हो सब झंडा फहरा रहे हैं, हम तुम्हारा काम करने पे, और तुम पढ़ाई का तैयारी कर रहे हो, है ना, बहुत अच्छी बात है। चलो अगला सवाल 31। माइक्रोब्स आर फाउंड इन, माइक्रोब्स मतलब क्या? माइक्रोब्स, जिसको माइक्रोब्स देखते कहाँ पर? हर जगह, हवा मिट्टी पानी हर जगह। ऑल द अबव करोगे। खुराना गोट नोबेल प्राइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है, जेनेटिक्स पार्ट 2 का है। जो इसका पूरा नाम क्या है? H.G. खुराना नाम लिखा हुआ है, H.G. खुराना। H.G. खुराना मतलब हर गोविंद खुराना जो है एक ऐसा हमारा इंडियन साइंटिस्ट है जिसको मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल फील्ड में। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर गोविंद खुराना। और किस बात के लिए मिला था? उसने केमिकली किसी जीन को बनाया था। देखो, केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन, याद रखना। H.G. खुराना पूरा नाम है, बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है ये। इंड्यूस ब्रीडिंग इज डन इन द केस ऑफ पैसिकल्चर, मतलब जान बूझ करके ब्रीडिंग कराना। इंड्यूस ब्रीडिंग बोलते हैं। पैसिकल्चर मतलब क्या? मछली पालन। और ये सवाल कहाँ से आया पूछो? इन्हें मेन सेट ऑफ स्टेट इज फूड प्रोडक्शन, मतलब वो एक चैप्टर है आपका जो एनसीईआरटी से हट गया है, फिर भी हम इसको भी पढ़ाना चाह रहे हैं आज। देखते हैं, करा देते हैं, बहुत बच्चा सब परेशान है। अरे एपी कल्चर, पैसी कल्चर, देखो एपी कल्चर मतलब क्या? मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर मतलब क्या? सिल्क पे रेशम का खेती करना। लेक्टिकल्चर क्या रहे? लैक कल्चर, ठीक है, वो टिड्डा उड्डा है ना, सिल्क वो जो निकालते हैं, ठीक है, चूड़ी उड़ी जो बनाते हैं। पैसिकल्चर मतलब क्या? मछली पालन। तो अगला सवाल हम लोग देखेंगे। हाँ, ये सवाल बच्चा रट भी लोगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। टाइचिंग नेटिव वॉच इज अ वेराइटी ऑफ, फिर ये सवाल वहीं से है आपका प्लांट ब्रीडिंग से, जो एनसीईआरटी से हट गया। तो क्वेश्चन तो आ रहा है अभी भी आई वाला सब, अगर आ भी जाएगा तो इंपॉर्टेंट सा सवाल आएगा तो कर ही लोगे। टाइचिंग नेटिव वन क्या है? चावल का एक वैरायटी का नाम है, ठीक है, याद रखना। टैचिंग नेटिव वन चावल का क्या बच्चे? वैरायटी है। जेवा केटल गाय का नाम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, तो ये तो तुम ढूंढ ही लोगे। लोकोस्टा मतलब क्या? टिड्डा को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन सही है। क्यों? घास को कौन खाया? टिड्डा। गंगा सब जिसको बोलते रहे लोकोस्टा रहे। तो टिड्डा को कौन खाया? फ्रॉग। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक। स्नेक को किसने खाया? ईगल। तो देखो, एक बार प्लीज़ ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन चैप्टर, इकोलॉजी चैप्टर, उसका दूसरा चैप्टर इकोसिस्टम, तीसरा बायोडाइवर्सिटी और बायो कंजर्वेशन, ये तीनों चैप्टर जरूर देख लो यार, बहुत फ़ायदा होने वाला है तुमको। 37 नंबर पे आता है। द इकोसिस्टम ऑफ कम्युनिटी इज वन स्पीसीज टू अदर बिकमिंग टॉप कम्युनिटी इज कॉल्ड सक्सेशन। बोले थे सक्सेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपना बार बार चेंज होता रहता है अपने आप को। 38 में देखो, द काउज ऑफ रिडक्शन ऑफ रिलेटिव बायोटिक इक्विलिब्रियम इज, बायोटिक लो टेम्परेचर तो होगा ही नहीं, हाई टेम्परेचर भी नहीं होगा, रेडिएशन भी नहीं होगा, पोल्यूशन की वजह से आपका क्या होता है? बायोटिक इक्विलिब्रियम में तेजी से कम होने लगा, ठीक है। कोर बफर एंड मैनिपुलेशन जोन, देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ये क्या कहाँ से दिया है? बायोस्फीयर रिजर्व से आपको दिया हुआ है। बोले थे बायोस्फीयर रिजर्व आपका इन सिटू कंजर्वेशन क्या आता है, और बोले थे इसमें 3 जोन है। क्या बोले थे? 3 जोन। याद करो मेरा फॉर्मूला, CBT। सबसे अंदर जो था आपका कोर जोन था, बीच में क्या था? बफर, और T4 तो सबसे बाहर क्या था? ट्राइबल जोन या मैनिपुलेशन जोन। यहाँ पर आदमी सब रहता है, यहाँ पर रिसर्च के लिए आता है, और अंदर कोर जोन में किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है। तो कोर जोन, बफर जोन और ट्राइबल जोन प्लीज़। तो कोर जोन, बफर एंड मैनिपुलेशन जोन इज फाउंड इन बायोस्फीयर रिजर्व। ये फिर भी जाके देख लो एक बार, ये पता कहाँ से दिया है आपका? इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल से डाला सवाल, और हम VBI भी कराए हैं। सोचो, हम VBI कराए हैं आपका, ठीक है। चाहिए तो ब्लड 40 नंबर है ना, हाँ। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द जर्मिनल लेयर, मेजोडम से होता है ये, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट हम बोलते जा रहे हैं, देर इज डेंजर टू इन्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड बाय, दुनिया के वातावरण को, इन्वायरमेंट को किससे खतरा है? इंक्रीज ऑक्सीजन गलत बात है, इंक्रीज ओजोन गलत बात है, इंक्रीज नाइट्रोजन गलत बात है, इंक्रीज इन CO2 कंटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या होने वाला है बाबू? सोचो, गर्मी बढ़ेगा, गर्मी पर हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ने से जो हमारा अंटार्कटिका में जो बर्फ़ है, पोलर रीजन है, बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगा। जब बर्फ़ पिघलेगा तो फ्लड आ जाएगा, तो दुनिया का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? सब खत्म हो जाएगा एक बार में, ठीक है। 42 नंबर आ जाओ। व्हाट हैपेंस बाय बुरियल ऑफ डेड बॉडी इन गंगा, गंगा में जब किसी मरा हुआ आदमी को हम दफना देते हैं तो क्या होता है? देखो, इंक्रीज इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सही बात है। कोई जब कोई अरे आदमी को जब हम गंगा में फेंक सड़ने गलने का ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ऑक्सीजन चाहिए, सही बात है। डिप्लीस इन डिजोल्व ऑक्सीजन, हाँ, पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन उस डेड बॉडी में लग जाएगा तो पानी में घुला ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। इंक्रीज इन बैक्टीरिया, सही बात है, ऑल द अबव हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर आओ। TI ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, TI प्लाज्मिड कहाँ से निकालते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस बैक्टीरिया से निकालते हैं। एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमी क्या है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस, तो दोनों चलेगा, दोनों एग्रो वही वाला है ना, A and B।
मैन इज मेंबर ऑफ विच ऑर्डर एंड बिलोंग टू विच फैमिली इन द फॉलोइंग। ये 11th का सवाल है और दिमाग वाला सवाल है। हम लोग ऑर्डर प्राइमेट से आते हैं, ठीक है, देख लो एक बार। और फैमिली होमिनिडाई, अपना फैमिली पता है ना तुम लोग को जी, होमिनिडाई, होमिनिडाई कम से इतना से तो इनसे ढूंढ लोगे, पर ये सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। सवाल क्या पूछेगा हम वो आपको बता रहे हैं। देखो सवाल आ गया, अगला सवाल 45 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मिड। प्लाज्मिड पूछा है, तो इसकी बाम H1 क्या है आपका, रेन है। EcoR1 क्या है, रेन है। PBr 322 प्लाज्मिड है। हिंद थर्ड क्या है, रेन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ये सब चीज़ क्या है, आप लोग को बचना है जी, छोटी छोटी मिस्टेक करके गलत नहीं करना है। प्लांट बॉडीज, अगला सवाल 46। प्लांट बॉडीज हेप्लॉइड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। हेप्लॉइड मतलब क्या, एन, किसमें, एन। सुनो, एल्गी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा तक क्या होता है प्लांट बॉडी, हेप्लॉइड। उसका जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्या होता है, 2n हो जाता है। तो एल्गी भी एन होगा, ब्रायोफाइटा भी एन होगा, हेप्लॉइड, और फंगा भी क्या होता है, एन। तो ऑल द अबव हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर पे आते हैं, कहाँ गया जी 47 नंबर, हाँ 47 नंबर पे देखिए अगला। विथ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का वैल्यू 6 से 6.5 के बीच होता है, ठीक है। देखो 4 भी तो नहीं होगा, 5 भी तो नहीं होगा, 7 भी तो नहीं, क्योंकि 7 न्यूट्रल है, 4 बहुत ज़्यादा एसिडिक है, 5 भी भिन्न एसिड है, लेकिन आपका क्या हो गया 6। थोड़ा सा एसिडिक होता है, 7 से थोड़ा सा कम, तो क्या 7 से थोड़ा सा कम 6 है, ठीक है। तो 6 हो जाएगा बाबू, ठीक है। अगला सवाल देखो 43 के बाद क्या है उसे, 48 है वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। बार बार यही सवाल आता है। नेशनल पार्क, गलत बात है। सेक्रेट ग्रुप्स, सेक्रेट ग्रुप्स क्या है, हाँ हाँ आपका इन सिटू है, ठीक है, इन सिटू है। सीड बैंक बोले थे, बैंक वर्ड अगर आ गया तो एक्स के अंदर आ जाएगा, जैसे कि सीड बैंक, पोलेन बैंक, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशंस, और क्या था बाबू आपका, जूलॉजिकल गार्डन था, जूलॉजिकल पार्क था, उसके बाद क्या था, बोटानिकल गार्डन था, और क्या था, सेक्रेट प्लांट्स था, फील्ड बैंक था। तो ये सारा क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर आता है। आप जाके फटाफट पलटा पेज पलट के देखो ना जी, भूल तो गए हमको, कोई बात नहीं है। DKT हम याद कराए थे, DKT, डाउन्स, क्लीन फिल्टर्स और टर्नर्स। तो कहता है टर्नर सिंड्रोम विल कंटेन हाउ मेनी क्रोमोजोम, तो 45। डाउन में क्या था, ट्राइजोमी था, तो 2n+1, तो कितना हो जाएगा 47। क्लीन फिल्टर्स क्या था, ट्राइजोमी था, 2n+1, तो कितना हो जाएगा 47। टर्नर्स में क्या था, मोनोजोमी था, तो 2n1-1, तो क्या हो जाएगा 45। एक एक्स क्रोमोजोम, इसमें एक्स क्रोमोजोम कम होता है, इसमें एक्स क्रोमोजोम बढ़ जाता है, इसमें 21वां क्रोमोजोम ऑटोजोम्स बढ़ जाता है। प्लीज़ डाउन सॉरी क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जाके देखिए जरूर, प्लीज़ पलट के एक बार लिख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है मेरे बच्चे। हम क्या करेंगे बताओ, इतना मेहनत करें तुम्हारे लिए, कमेंट भी तो नहीं करते हो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो और अगला सवाल, व्हाट विल बी द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ DNA अगेंस्ट द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ RNA। सुनो RNA दे दिया है, तो RNA क्या होता है, देखो 5, ध्यान से देखो, ये सवाल कॉन्सेप्ट वाला है रे, कहाँ गया, सबकी बस की बात नहीं है, ध्यान से देखो। RNA का सीक्वेंस क्या दिया, ये वाला। तो RNA आपको पता है 5 से 3 होगा, तो इसको RNA से पहले हम लोग लेके चलो DNA में। तो क्योंकि DNA का जो 5 से 3 इंड होगा वही RNA होगा, लेकिन RNA में थायमिन की जगह क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। तो A तो सेम रहेगा, ठीक है। A के जगह U के जगह क्या लगाओगे, T लगाओगे। C G तो सेम रहेगा, तो छोटा करके लिखते हैं, इसको सेम टू सेम लिखो ना यार, सिर्फ U जहाँ जहाँ है वहाँ T लगाओ। तो A U है तो क्या लगेगा, T C G C C U, फिर है तो क्या लगेगा T और G और A। ध्यान से देखो, तो आंसर तो मिला, पहले नहीं मिला क्योंकि 5 से 3 आपको DNA में पूछ रहा है। तो DNA में जब इसको 3 से 5 लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, A किससे आएगा, T कौन आएगा, A, C के कौन आएगा, G C G, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा G A C T, ढूंढो तो TAGCG वाला है, TAGCG, देखो ऑप्शन मिल गया, बी ऑप्शन आ जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, याद आ रहा है तो एक बार आप जरूर हम आपको 4-5 क्वेश्चन कराए हैं, इसमें क्वेश्चन करके तब कराए हैं, जाके देख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल है, ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप विटामिन। ये रट लो, गोल्डन राइस किससे, विटामिन ए से जुड़ा हुआ है, तो तुच्चा वाला सवाल है। ये एवियल ह्यूमन बीइंग सो मल्टीपल एलिल, ये सब भी देखो VVS सवाल है, बार बार बोलते हैं, एवियल मल्टीपल एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन मैन। स्पोरोजोइट स्टेज में बैक्टीरिया किसका है, ये आपका
मलेरिया का सवाल नहीं है, मलेरिया से बोले थे। मलेरिया का जो इन्फेक्टिव स्टेज है कौन होता है आपका, स्पोरोजोइट्स होता है। ये स्पोरोजोइट्स हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं। ये भी वीवीआई सवाल है, बताओ। जो वीवीआई बोलते हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखो बाबू, पूछता है रे इसलिए। गट्टक तो आपको पता ही है, इको R1 जी वाले डबल TC बोले थे। गट्टक किसका है, इको R1 का है, ठीक है। गट्टक है आपका इको R1 का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे बाबू, कहाँ गया रे, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। ये 54 तो देख लिए, गट्टक इको R1। 55 देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायोफर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ। साइनोबैक्टीरिया, फिर बार बार वही बात बोलते हैं, कहाँ, धान के खेत में रे। पेडी, पेडी मतलब क्या, राइस। देखो, रेट्रोवायरस इज काउजल ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। रेट्रोवायरस किसका है, एड्स का है, पता है। रेट्रोवायरस ग्रुप ऑफ वायरस बोलते हैं जहाँ से एक वायरस को हम लोग क्या बोले थे, HIV बोले थे। तो क्या फैलाता है रेट्रोवायरस, और HIV क्या फैलाता है, एड्स ही तो फैलाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वाला भी बहुत पूछता है। द मेन फंक्शन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR चेन का मकसद क्या होता है, किसी टेम्पलेट DNA का बहुत सारा कॉपी बनाना। तो कॉपी बनाना क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन तो होगा नहीं, ट्रांसलेशन तो होगा नहीं, तो DNA एम्प्लीफिकेशन याद करो। अच्छा, PCR चेन में कितना स्टेप में होता है, 3 स्टेप में। क्या क्या था आपका, डैप बताए थे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 3 स्टेप में, DAP, डीनेचुरेशन D4, हीटिंग ऑफ DNA एट कितना रहे 94 डिग्री सेल्सियस टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अगला क्या था, एनिलिंग, सडन कूलिंग ऑफ DNA हीटेड DNA एट कितना 54 डिग्री सेल्सियस टू एडिंग प्राइमर। पॉलीमरेज में क्या, कंटिन्यू, ठीक है। पॉलीमराइजेशन ऑफ दी टेम्पलेट DNA तो कितना डिग्री पर होता है ये आपका 72 डिग्री सेल्सियस पर। और इसमें एक एंजाइम बहुत ज़्यादा वीवीआई में, जिसको क्या बोलते हैं, टैग पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल होता है, भूल गए, देख लो एक बार जाके। PCR को वीवीआई करके रखिए 5 नंबर के लिए। ओके बल बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ गया रे, हाँ DNA एम्प्लीकेशन। अगला सवाल अल्ट्राउन, विच वन इज इनिशिएशन कोडन। अरे अगस्त यार, देखो यहाँ पर GUG भी होता है, ठीक है। GUG बैक्टीरिया के अंदर होता है। तो AUG पहले आप तुमको अपना ढूंढना है, ठीक है। और AUG तो कहीं तो यहीं पर आ जाएगा। ग्राफिन फॉलिकल्स आर फाउंड इन ओवेरियन इन स्पेन, कहाँ पर मिलता है। ग्राफिन फॉलिकल के रप्चर होने से क्या होता है, अंडा निकलता है, जिसको ओवुलेशन बोलते हैं। कब होता है, कौवा दिन, 14वां दिन। कौन सा हार्मोन कराता है, LH हार्मोन कराता है। और ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉर्पस लुटेम में। कॉर्पस लुटेम किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कॉर्पस अल्बिकस में। कॉर्पस लुटेम बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल, में बहुत सारा हार्मोन निकलेगा। तो जाके एक नज़र देख लो, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल से पहले कौन सा स्टेज बनता है, टर्सरी फॉलिकल। उससे पहले क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा, अंडा निकलेगा, ग्राफिन कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस लुटेम में। कॉर्पस लुटेम होगा कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस अल्बिकस में। कॉर्पस लुटेम, कॉर्पस में बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जबकि ग्राफिन फॉलिकल से पहले जितना सारा फॉलिकल से क्या निकल, बहुत सारा एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा। हो गया, चलो वेरी गुड। अगर सल्तान नंबर 10 एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये तो हो गया। ओवेरिन और 60 पे, विच टाइप्स ऑफ प्रोटीन इज सिल्क थ्रेड। अरे रेशम बनाने के लिए फाइब्रिन प्रोटीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, याद रखना। विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड बटरफ्लाई आर विच टाइप ऑफ ऑर्गन। देखो बर्ड्स और बटरफ्लाई बार बार हम बोले ना, अभी आपका एनालोगस है मेरे बच्चे, प्लीज़ प्लीज़ याद करो। सुनो एक सवाल हम इंपॉर्टेंट तुमको बताएंगे, एनालोगस ऑर्गन तो पता ही है। ये एटाविज्म क्या होता है, सुनो। एटाविज्म आपको वीवीआई कराया था इवोल्यूशन में। एटाविज्म वो ऑर्गन है जो कोई ऑर्गन डिसअपीयर होने के बाद सडन हमारे एंसेस्टर जो पहले था अब फिर से अपीयर हो जाएगा, जैसे कि टेल इन ह्यूमन, किसका एग्जाम्पल है, एटाविज्म ऑर्गन का, ठीक है। 62 पे आ जाओ, विच डज नॉट ग्रो इन हाइड्रोफाइटिक प्लांट इन्वायरमेंट। पानी में कौन ग्रो नहीं करता, हाइड्रिला तो करेगा, ट्रापा भी करेगा, और नीलम्बो भी करेगा। अकासिया, अकासिया नहीं करेगा। अकासिया क्या होता है आपका, बबुल का गाछ को बोलते हैं, ठीक है। बबुल पानी में थोड़े होता है। 63 देखो, विच टाइप ऑफ पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ एनर्जी रे बेवकूफ, सब याद करो, रट लो रट लो रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, मुंह में घुस जाए, सवाल को डाल दें मुंह में ले आकर के, उसके बाद भी नहीं पढ़ोगे, फिर मेरा ही शिकायत करोगे जाके, बहुत अच्छी बात है। पिरामिड ऑफ एनर्जी आर नेवर इन्वर्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायप्लॉइड स्ट्रक्चर। अरे 2N यार, चोट ठाके के। एस्पर्म क्या है, हैप्लॉइड है। ओवम क्या है, हैप्लॉइड है। इंडोस्पर्म क्या है, 3N है। एस्पर्म क्या है, N। एग क्या है, N। इंडोस्पर्म क्या है, 3N। जाइगोट क्या है, 2N। तो डायप्लॉइड पूछ रहे हैं, बताओ यार हम क्या प्लांट रिप्रोडक्शन में आप लोग को नहीं लिखा है, सब जाके देख लो यार, कंफ्यूज हो जाते हो बच्चा सब मेरे, प्लीज़ बाबू ऐसा मत करो तुम लोग यार। अगर हैं सैटरडे तो क्वेश्चन था क्या, अच्छा हैं कहाँ के क्वेश्चन सब रे, सेट के बाद, अच्छा इधर छुपा हुआ है, कहाँ था, यहाँ तक कर लिया, अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोमैग्निफिकेशन। ये भी रट लो, हम पढ़ाए तो नहीं है, इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर है जो, ये बात तो है आपको मॉडल पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था चौथा चैप्टर का, वो खुद डाल दिया क्वेश्चन बना के, जैसे कि DDT और मरकरी क्या होता है, ये बायोमैग्निफिकेशन का काम करता है। व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, इस दोनों का जो कंसंट्रेशन है ना, ये हर एक टॉपिक पर लेवल पे जैसे कि बढ़ता जाएगा, ठीक है।
और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, हमारा बॉडी इसको पचा नहीं पाता है। जैसे कि DDT हम लोग खेत में डालेंगे, ठीक है, दवाई है, तो उसको कौन खाएगा बच्चे? चिड़िया, ठीक है। पहले खेत में डालेंगे, बारिश होगी, बह के कहाँ जाएगा? नदी में। उसको कौन खाए? मछली। मछली को कौन खाए? चिड़िया। चिड़िया को कौन खाए? हम। तो DDT का जो कंसंट्रेशन है सबसे कम किस में था? मछली में। मछली को कौन खा लिया? चिड़िया में मर गया। फिर हम चिड़िया को कौन खा गए? हम खा गए। तो सबसे ज़्यादा DDT का कंसंट्रेशन का है? हमारे बॉडी में। तो जब कोई कंसंट्रेशन हर एक ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। और बायोमैग्निफिकेशन का ये बेस्ट एग्जाम्पल होता है DDT और मरकरी, Hg। तो बहुत रट लेना बाबू, ये सवाल नीट का पूछा हुआ सवाल है, पूछा हुआ है नहीं, हर साल ये नीट में डालता है यार ये बेवकूफ़ कहेंगे। एनिमोफिली क्या है? हवा के द्वारा पोल्यूशन होगा। नोट फाउंड, अच्छा नोट किस में नहीं होता है? ग्रास में होता है? होता है हवा के द्वारा पोल्यूशन। गेहूं में होता है? गेहूं में भी होता है। मेज में होता है? मकई में भी होता है। किस में होता है? साल्विया, aquatic फंगी, ये पानी है, इसमें हवा के द्वारा नहीं होता है, इसमें वाटर के द्वारा होता है। तो वाटर के द्वारा जो होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? हाइड्रोफिली बोलेंगे। फोसिल्स आर जनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। फोसिल मतलब क्या रहे? ईंधन। बेवकूफ सब कहेंगे, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं इसको। मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नेस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। विच इज आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अरे यार 5 से 3 वाला स्टैंड जो DNA का बनता है, जो क्या बोले थे इसको? क्या बोले थे रे? लैगिंग स्टैंड। अच्छा एक बार चलो बढ़िया से समझा देते हैं, एक बार देख लो। 68 में ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोले थे इन लैगिंग स्टैंड ऑफ DNA। याद करो ऐसा वाला स्ट्रक्चर, याद करो। एनसीईआरटी में दिया, हम भी पढ़ाए हैं तुम लोग को बाबू। देखो ये 3 से 5 वाला था और ये 5 से 3 वाला था। 3 से 5 वाला में आपका DNA रेप्लिकेशन लगातार होता है तो कंटिन्यूस स्ट्रेन बोले थे इसको। फिर इसमें बहुत फास्ट होता है तो लीडिंग स्ट्रेन बोले थे कि नहीं बोले थे? कंटिन्यूस स्ट्रेन, लीडिंग स्ट्रेन, और क्या बोले थे बच्चा सब? हाँ, उसके बाद जो आपका 5 से 3 वाला इसमें काम स्लो होता है, ठीक है, तो इसको बोले थे लैगिंग स्ट्रेन। क्या बोले थे? लैगिंग। और इसको और एक फेमस है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोले थे इसको। क्या बोले थे? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, जाके देख लो ना रे बच्चा सब, कितना बढ़िया से हम पढ़ाए थे तुम लोग को। 69 पे देख लो एक बार। 69 तो फॉलोइंग इज एक्वाटिक वीड इन फॉलोइंग। पानी में होने वाला घास कौन है इसमें? हाइड्रिला तो है ही है, ट्रापा तो है ही है, बस B एंड C। ट्रापा, अच्छा वीड्स, वीड्स मतलब क्या? घास फूस जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो ट्रापा हम लोग किसको बोलते हैं? वाटर चेस्टनट। ये पानी में ही होता है, इसको वाटर चेस्टनट बोलते हैं। खाते हैं सिंघारा रे, सिंघारा ट्रापा। पर वीड्स बोलता है, वीड्स का मतलब जो हमारे लिए फ़ायदा नहीं है। तो हाइड्रिला भी है और आइकोर्निया क्रासा भी है। आइकोर्निया क्रासा तो दल कच्चू समझ गए, ठीक है। 70 पे आ जाओ। विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज इन गोबर गैस प्लांट? है इतना तो 14 सवाल है। मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है, मिथेन्स बैक्टीरिया का इस्तेमाल नहीं करते गोबर गैस प्लांट में। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं हम, टिक किए जो इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर भी इसी में डला हुआ है, देख लीजिए। नहीं अगर विश्वास हो रहा है, ठग रहे हैं, देखो देखो रे बच्चा सब। और क्या करोगे? 4,000 में लूटोगे? 4,000 नहीं दिए हो, समझे? लूटोगे। जो हम दिए हैं वही तुम्हारा दिया हुआ है बाबू। देखो पहले हम डाले हैं, उसके बाद बिहार बोर्ड में रोल अपडेट हुआ है, तो हमको ऐसे मत कर देना प्लीज़। तो हम आओ ना एग्जाम देंगे, मेरा ही फिर जो क्वेश्चन सारा पूछा है। देखो देखो ये टिक क्यों लगा है? टाइप्स ऑफ फ्रूट तुम लोग को बोले थे, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स और पार्थेनोकार्पिक। इसका एग्जांपल देख के जाना बाबू प्लीज़ प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों। निक्लोजोम मॉडल नहीं पढ़ाए थे तुम लोग को? याद कर देखो ये आपका क्या था? हिस्टोनोक्टामर था। क्या क्या था? हिस्टोनोक्टामर H1 H2A H2B H3 एंड H4। इसके ऊपर जब हम लोग DNA को लपेटते हैं तो निक्लोजोम नहीं बना था ये, इसी को न्यू बॉडी नहीं बोले थे। एक निक्लोजोम और दूसरा जो जोड़ने वाला DNA को क्या बोले थे? क्या बोले? लिंकर DNA बोले थे। 80 बेस पेयर का था। और निक्लोजोम में कितना DNA जुड़ता है बाबू? 200 बेस पेयर था। अंटिन्यू आपका क्या क्रोमेटिन बनेगा? क्रोमेटिन सुपर कोयल सोलेनोइड बनेगा। सोलेनोइड से आपको क्या बनेगा बच्चे? क्रोमोजोम बनेगा? नहीं बनेगा, हमको नहीं पता, पर तुम लोगों को पता है कि हम क्या बोल रहे हैं। निक्लोजोम मॉडल को ब्रीफली बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया था बाबू, प्लीज़ देख लो। बायोपैरेसी को हम भी कराए हैं, देखो ये भी करा दिया है। वाटर होमोलोगस ऑर्गन अभी हम बोल के चले गए, तो ओनोलोगस ऑर्गन भी कर लेना। ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ाया था तुम्हारा, कब स्टार्ट हुआ था? 2000 कब हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन? जाके देख लो। ग्रीन प्लांट वो क्या बोलते हैं उसको, फूड प्रोडक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल किए थे। इसका बाप कौन था बोलना? नॉर्मनी बोरलॉग था इंटरनेशनल बाप। और इंडियन बाप कौन था इसका? MS स्वामीनाथन। हो सकता है फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन पूछ लिया आपको, ठीक है। व्हाट इज द ट्रिपल फ्यूजन? ट्रिपल फ्यूजन पता है? जब सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियर आपका मेल गैमेट से फ्यूज करेगा तो 2n+n क्या हो जाएगा? इंडोस्पर्म बनेगा ट्रिपल फ्यूजन के पश्चात। हम ये भी इंप्रूव कॉमेंसलिजन अभी बताएंगे आपको, ठीक है। कॉमेंसलिजन, अरे पॉपुलेशन इंट्रैक्शन ऑर्गन पॉपुलेशन में जाके देख लो प्लीज़, ठीक है। और आइए आपको बता देते हैं फिर और क्या है इंपॉर्टेंट। देखो
डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, तो होमोजाइगस क्या होगा टी टी और स्मॉल टी टी, हेटेरोजाइगस क्या होता है कैपिटल स्मॉल टी, ये भी पढ़ा है। वाट इमेस्कुलेशन का देखो हम भी कराए, ये भी करा दिया यार, इस बार बहुत खतरनाक है। लेकिन मेरा और एनसीईआरटी वाले का टक्कर तो नहीं चल रहा है बिहार बोर्ड वाले मॉडल का। हर एक सवाल हम जो डाले हैं, तुम लोग बोलते हैं सर आप बहुत सारा डाला है, बिहार बोर्ड मॉडल वाला भी तो वही वाला डाल रहा है। ये तो 20 तो दे दिया है, हम तो 7 टो करके दिए जी, देखो ना, ये 20 तो दिया है, हम 7 टो करके दिए, 7 8 करके दिए। तो देखो बेस्ट कौन बनाया। चलो चलो इसका 5 नंबर पे देखते हैं। 5 नंबर कहाँ गया रे? अच्छा 5 नंबर ये भी ज़्यादा नहीं दिया, सेम मेरे तरह। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन बताओ, राइट है ना। चलो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पूछ रहा है तो वो हम नहीं जाएंगे। तो इसने क्या पूछा है, पहले मेरा भी सवाल देख लो। इसने पूछा है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के बारे में, ठीक है। टीबी, हाँ टीबी के बारे में लिखने बोल रहा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन तुम लोग बता दिए हैं। पोलूशन बार बार हम पढ़ा रहे हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को लिख लो। मेंडल्स लॉ ऑफ लॉ क्या रहे, मेनहर्ट्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को लिखो। क्या 2 लॉ था उसका, क्या रहे लॉ, हाँ जो भी था। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको अगर देखो व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम बोले थे आप लोग को डिस्क्राइब डिफरेंट चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा तो डायग्राम एक बार देख के जाना बाबू, ठीक है। अगर वो पूछा है तो पूछ सकता है। बाकी अगर आपको आंसर नहीं आता है तो देखो सबका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, देखो देख लो, ठीक है। बायोपैरिसी का डेफिनेशन दिया है, प्रेफर्स टू द, देखो बायोपैरिसी का डेफिनेशन बार बार पूछते हैं, प्रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज मल्टीनेशनल कंपनीज टू द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है तुम्हारे बाबू, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। बाकी 5 नंबर का आंसर सब देखो। देखो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन दिया है, बोले ना रिप्रोडक्शन इज ए डिफाइन एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, ये सब क्या हम पढ़ाएंगे तुमको, एसेक्सुअल डिसेक्सुअल, ठीक है, एडवांटेज नुकसान। तो आपका जिम्मेदारी है बाबू, आप कर क्या रहे हो रूम में यार। अब तो इंस्टाग्राम रील देखना छोड़ दो, हैं फगेतीबाजी तो छोड़ दो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कमेंट में अभी जस्ट देखो यार प्लीज़, कमेंट में जाके देखो और बताओ हमको कि ये बताओ कमेंट में जाके कि कौन सा लेक्चर कौन सा चैप्टर का रिवाइज कर। देखो हम अब तो आपका मॉडल पेपर सारा डिस्कस कर दिए, अब आपको हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो आपको कौन सा चैप्टर पहले डिस्कस करें, हम चाह रहे हैं कि आपका पूरा इकोलॉजी एक बार करें, हाँ कि ना, सबको लिखो हाँ कि ना। और प्लीज़ सबको स्टेटस में शेयर करो, ठीक है, ये वाला लेक्चर। हम चाह रहे हैं कि सबको देखें, जितना बच्चा है जिसका छोटा मोटा है। अभी हम चाहते हैं पूरा, आज 26 तारीख है, आज ही पूरा इकोलॉजी आप देख लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। क्योंकि इकोलॉजी बहुत दिन हो गया पढ़ा है, आप भूल गए हैं। कल जो 27 है, कल हम पूरा जेनेटिक्स कर देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। परसों कर देंगे डिजीज़, ठीक है, और तेरसों कर देंगे रिप्रोडक्शन, खत्म, फिर से रिवाइज हो जाएगा। बताओ कौन तुम्हारे लिए इतना काम कर सकता है बाबू। प्लीज़ आप लोग स्पीड में जाके देखें, ठीक है, क्योंकि आपको आता है, फिर आपको रिवाइज करना है ना। तो अगर डालेंगे लेक्चर 1 घंटा का, तो आप स्पीड में जाके उसको 20 मिनट में देख लो, तुम्हारा फ़ायदा है। तुमको लगेगा टाइम नहीं, बहुत फ़ायदा हो रहा है बाबू, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ अगर फ़ायदा हो रहा है तो कुछ मेरे लिए भी लिखो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं कि लिख दो, नहीं हो रहा है फ़ायदा तो हम बनाना छोड़ देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। 26 तारीख आज है, आप 1 तारीख को एग्ज़ाम है आपका, अभी भी बहुत टाइम है। 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, 1 है, ठीक है। इस बीच हम तुम्हारे साथ तुम्हारा रिवाइज करा दो, मेरे साथ रिवाइज करो बेवकूफ़ है। एक दिन में तो पूरा बायोलॉजी का सारा यूनिट रिवाइज हो जाएगा। 2 यूनिट तो आज हम कराएंगे मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।